आपने वकील साहब से बात किया है सर? क्या आरोप है आपके ऊपर? ये कि सर कि मेरे प्रेजेंटेशन में वहाँ पर खड़ा होकर खाली करा दिया गया। आपने वहां पर खड़ा होकर के खाली कराया? ये आरोप उनका है सर। आपके ऊपर आरोप है कि आपने प्राइवेट रिस्पोंडेंट को मदद किया और बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपने अपनी तरफ से जोड़ आजमाइश किया, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और जो व्यक्ति पोजीशन में था उसको आपने खाली करा दिया। इसके लिए आपका क्या कहना है बताइए? सर ये आरोप सर असत्य है सर। ये 18 अगस्त की बात है सर। हाँ। उससे 10 दिन पहले मकान मालिक, ये सर रेंटर है जो यहाँ आरोप लगाए हैं, मकान मालिक सर 8-10 दिन पहले थाना पे आए हुए थे। इन लोग का मामला करीब 10 साल से चल रहा है खाली कराने को। इन लोग में किराए वाले लोग के विवाद है कि यहाँ मकान पर कब्जा किए हुए हैं। तो सर उसके बाद सेकंड पक्ष को भी थाना पर एक दिन मौका दिया गया कि आप आके अपना पक्ष रखें। ये बोले कि से हम इनसे मकान रजिस्ट्री करा लिए हुए हैं, लेकिन कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया। 18 तारीख के हमको मॉर्निंग में याद है सर, 8 या 9 के बीच में मेरे पास कि मकान खाने के लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो निशा उस समय मॉर्निंग पेट्रोलिंग में थे। हमने इनको कॉल किया कि आप जाइए वहाँ पे विधि व्यवस्था को संधारित कीजिए और दोनों पक्ष को थाना पर लेकर आइए। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। वहाँ पर गए तो थोड़ा सा सामान बिखरा होता उस समय सर। दोनों पक्ष थाना पे आ गए। दोनों पक्ष से थाना आने पर मेरे द्वारा बताया गया कि सर कि अगर आपको FIR करनी है तो आप आवेदन दें। उसी बाद उसी मोहल्ला से सभी लोग आ गए थाना पे कि सर दोनों पक्ष को समय दिया जाए, लोग केस नहीं करना चाहे। फिर वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगे। उसके बाद सर हमको एक समझौता पत्र बना के दिए कि हम जो इसमें रह रहे थे कि 1.5 महीना में सर हम मकान खरीदे हुए हैं, तो उसमें 2 गवाह का साइन है। वो दोनों गवाह को हम प्रस्तुत कर देंगे। अगर वो बोल देंगे कि हम नहीं लिए हुए हैं तो हम खाली करके स्वतः चले जाएंगे। फिर किराएदार सर चले गए और अपना सारा सामान अंदर रख के रहने लगे। करीब 50 दिन के बाद जो किराएदार थे सर जो यहाँ केस किए हैं, तो वो स्वतः खाली करके चले गए। ये थाना को कोई जानकारी नहीं और विदिन 50 उस डेज में कभी ना वो थाना आए, ना हमने कभी उनको कभी कॉल किया, न कभी मेरे सामने वो सर आए और न कभी अपना पक्ष रखे। और वो बगल में ही किसी के रूम में जाके शिफ्ट हो गए अपना सामान। मतलब सर वो भी हम नहीं जानते कि कहाँ पर शिफ्ट हुए, लेकिन सुनते हैं 100 मीटर के अंदर में ही कहीं पे रह रहे हैं। उसके बाद सर वो पत्राचार करने लगे तो हमने दोनों पक्ष पर 107 कर दिया। बस सही यही है सर। आपने जितनी बातें कहा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई सर मालूम है आपको? यस सर, यस सर। यस सर। तो ये बताइए कि ये कब से आपने जिम्मा लिया मकान मालिक और किराएदार को थाना पर बुला करके और खाली कराने का जिम्मेवारी शुरू किया लेकर? सर ये मेरे पर ये हम लोग की जानकारी में नहीं है सर। ये दोनों झगड़ा करने लगे सर। और जब जिस समय दोनों अगर झगड़ा कर रहे थे तो कानून में आपके पास पावर था ना उनके ऊपर एक्शन लेने का। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स अगर था सर तो आपको एक्शन लेने का पावर था। दोनों पक्ष तो आपने दोनों को थाने पर ले जा करके ये खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये क्यों हुआ आपके थाने में? सर न मेरे द्वारा खाली कराया गया है, न मेरे द्वारा सामान निकाला गया। दोनों पक्ष ही आपस में दीजिए साहब, कहाँ है पेन ड्राइव? सर पेन ड्राइव को जरा प्ले कीजिए। इससे भी कनेक्ट किया इसको। ऑडियो है ओनली, वीडियो देखेगा, पिक्चर उसमें नहीं आएगा। जो पिक्चर वाला जो था वो तो मोबाइल छीन लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ मिसेस निशा कुमारी। वीडियो भी था रिकॉर्डेड बट वो छीन लिया गया मोबाइल, तो सिर्फ ऑडियो रह गया, दूसरा मोबाइल से मिला है। मोबाइल का तो चोरी का लिखते कि मोबाइल छीन लिया गया, नहीं पोजीशन पे आप लोग तो इन्वॉल्व हुए था ना, हम इन्वॉल्व हुए, हम लोग इन्वॉल्व हुए। आप लोग देखिए, आपका कोई तुक नहीं बनता था उसको, आप इनसे लेते ना। कुछ बोलता है शंकर साहब से नहीं लेना चाहिए आपको। आप चाचा के मारे गाली गलौज जो हुआ करवे किए, तो आप हमको काहे घसीटे बोलिए? चचा को साथ करवे किए, सब चीज जितना हुआ आप करिए दिए। हमारे ऊपर यही बात तो तुम लोग का गलत है। सच्चा झूठ नहीं देखते, तुम्हारा चचा जो किया वो नहीं देखते, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दो। ये किनकी आवाज है? आपकी आवाज है? ये इंस्पेक्टर है 1 प्रभात चौबे।
उपस्थित है, वही देख रहे, वही किया हुआ है, वही बात करते थे इससे। घर पे तो तेरी माँ भी बोल रही थी। माँ नहीं थी, मेरी फुआ होगी। फुआ फोन की थी क्या? डकैती की, चोरी की, हमने ठीक है जो करना है करिए, सामान आपको पहुंचा दिए। हाँ, जब आपके सपोर्ट में प्रशासन है ये तो क्या दिक्कत है आपको? देना आपका सपोर्ट। ये सब बात कर रहा है और शोभा नहीं दे रहा है ना। प्रशासन मेरे सपोर्ट में है, कोर्ट मेरे सपोर्ट में है, प्रधानमंत्री मेरे सपोर्ट में। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि पैसा जो होता है ना, पैसा पर जो प्रशासन बिक गया ना, ये गलत हुआ। कोर्ट ना, देखिए रविंदर चा कोर्ट खाली कराती है ना, कोर्ट ऑर्डर देगी, प्रशासन घर खाली कराने के लिए कागज लेके आती तब घर खाली होता। आप लोग रंगबाजी में की है रविंदर चा। अभी तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? नहीं नहीं, मेरा शादी होता तो क्या बात था, मैं तो राजन करता हूँ, कुछ अलग मेरा माहौल रहता है। तो जड़ जोड़ो जमीन जोड़ से होता है। तुम्हारा जमीन पे आके हम हल चलाएंगे और बोलेंगे कि तुम लीगल आओ, तुम्हारे घर में हम रहेंगे और बोलेंगे लीगल आओ, तो तुम 25 साल में हमसे नहीं छोड़ा सकते हो मकान। ठीक है, आप रुक जाएंगे और मार के हमको गोली मार दोगे या गोली चला दोगे या हमको भगा दोगे तो तुम्हारा हो गया। This is the respondent number 8. This is the respondent number 8 and second audio is respondent number 6. हमारा चर्चा समझे पकड़ा करते रहे, हो गया मकान खाली हो गया, वो समझे अपना मालिक समझे, आप समझे। मकान में खाली कहाँ हुआ? अभी मकान में और भी सामान है ही ना होगा, तो थोड़ी नहीं है। मकान में सामान है ही ना होगा अभी कुछ न कुछ। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आप लोग किए जैसे आपका आप जिससे अपना घर दे दे, आप बड़ी खुश रहे ना। ना हम ही कहाँ कह रहे हैं कि अपना घर शंकर साहब का था, घर तो शंकर साहब न समझते आप, तो आप उनके थ्रू आके आप उनका सपोर्ट करके, आपका कोई परिवार नहीं, आप दूसरा कास्ट हुए, दूसरा कास्ट हुए। मैंने मैंने देखो गिरा है, अभी सब बात मत करो कि तुम हमको कहना बीच में आएंगे, हम कहीं ये नहीं है बीच में। आप ही न मारे चाचा को, मैं तो आप ही न मारे। हम कहना मारेंगे यार, बोले हमसे कि वही मारे हैं, रविंदर जी मारे हैं। रोड पर जिसके सामान देना मारना सब रंगबाज, एक तरह से मानिए रंगबाजी हो गया। कोई अगर सीधा इंसान है तब उसको मारे दंगाए। चलिए कोई बात नहीं। सेकेंड ऑडियो, इसमें हुजूर उनका कहना है कि SC/ST एक्ट में हम फंसा देंगे तुमको, ज़्यादा अगर सामान खाली नहीं करोगे खुद से तो SC/ST में फंसा देंगे, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। इसी तरह का स्टेटमेंट है उसमें। नहीं देखिए, आप समझाइए, 4 गो केस वो करेंगे, 4 गो केस हम करेंगे, इससे बात आप तो समझदार व्यक्ति है ना, घर तो उनका नहीं हो सकता है कि उलझाने में मान लीजिए वो अगर SC/ST वाला केस करवा देंगे या हो जाएगा तो कितना परेशानी पड़ जाएगा, फिर बाद में बैठना ही है, बातें करना है। उससे अच्छा बोलिए कि अरे चले जाइए, काहे के लिए सब लफड़ा किए हुए हैं। देखिए, दो केस किए हुए हैं, तेजी से करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, हम बिल ले लेंगे। 2 केस हम कर देंगे।
सिर्फ फोटो स्टेट, सारा पेपर हम निकाल के ले आए हैं, सिर्फ फोटो स्टेट दिया गया है। आप सुनिए ना, आप पेपर मंगाइए, ठीक है, आप पेपर मंगाइए कि ओरिजिनल लेके आए। तो आप काय थाना में दिखा रहे हैं, आपको काय नहीं दिखा रहे हैं? आइए, आप लेट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अपना लेट नहीं करेंगे, आप ठीक हो जाइए, आइए और बोलिए कि अपना ऐसी करे, वो सब काम नहीं करे, ठीक है? नहीं ठीक है, वो सब गलत काम है, गलत हम पे पेश हो जाइए, गलत हम कहाँ पेश आ रहे हैं? नहीं, देखिए, आप एक बार आए हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप देख लीजिए, हम आपको ना कोई धमकी दे रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। आप ये बात तो वर्ड मत यूज करिए कि गलत दे रहे हैं, हम आपको कोई गलत बात नहीं बोले। आपने एक रास्ता खोला तो हम आपको रास्ता दिए, आपको बोल दिए, बाकी तो रास्ता है, वो आपके लिए भी स्वतंत्र है, मेरे लिए भी स्वतंत्र है, इधर तो नहीं कोई ठीक है। बाकी आप बोलिए कि जाने के लिए काहे के लिए सब छोट मोट का लफड़ा शूटिंग किए हुए हैं। चलिए, ठीक है, ठीक। हाँ, और कोई है? वही मारपीट किया, पूरा दर्द है। अदर साइड अदर साइड मिलोट्स शम प्रभुनाथ चौबे, इंस्पेक्टर कंकड़बाग थाना। इलाज करा रहे हैं, बताइए। इलाज करा रहे हैं बाबा। कोई 17 तारीख का नहीं किया था, तो मनोहर जी से कहा था, बहुत मार मारा है। जी जी जी, निकलने का स्थिति में नहीं होगा, इलाज करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं बाबा, इलाज करा रहे हैं बाबा, ठीक है तब। देखते हैं, संपर्क बताते हैं। जी, देखते हैं, मोबाइल भी तो सब ले लिया ना होगा, मोबाइल दूसरा नंबर है, दूसरा लिया है, तो ये दिक्कत है। ठीक, आप ठीक है बाबा? जी जी बाबा, ठीक, हम देखते हैं बाबा। ठीक। और है कोई? जी बाबा, प्रणाम। प्रणाम। जी बाबा। किनको? हाँ, हमको तो बहुत दर्द है बाबा, हम डॉक्टर के देख रेख में हैं। ना ना, हम वहाँ ना है, वहाँ ना है बाबा। नेताजी से हम निकलते संपर्क होता हमको तब ना। नहीं, कहाँ फोन तो हमरा लिए लिया, और एकदम ने पूरा जो है, तो दिन दहाड़े 8 बजे दिन में डकैती नहीं बाबा, ऐसा होता, ऐसा सुने हैं आप लोग भी। आप भी मैंने केस बाबा क्या कहे हमको,
केस करके अंदर कर देंगे, फलना चिल्ला करके हमको डरा धमका करा दिए। और दोनों अपराधी जो मारपीट किया उससे उस पर साइन करा दिए। ताज्जुब की बात ये, वो कौन होता है ये बाबा आपका वो रविंदर कौन होता है? ऐसा है बाबा, हमको तो जे मारा है, कुत्ता जैसा घसीट के मारा है। हम मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, हम कोई चोर नहीं, अपराधी नहीं बाबा। इस तरह से ओकर बाद निशा मैडम को वही बुलाया, वो अपराधी बुलाया, और हमारा पत्नी को भी ले जा रही थी मैंने वो थाना। हमको ले गए, अपराधी के टेबल पर बैठाए और 5 बजे शाम तक बैठा कर रखा गया। हम शुगर पेशेंट है, भूखल प्यासल, कपड़ा पहनने का हमको मौका नहीं दिया गया। और जाकर के गंजी हाफ पैंट में थे बाबा, मैंने देखते ही बनता था जी। हाँ बाबा आएंगे, थोड़ा और ठीक हो लेते हैं, जब हम नहीं बहुत लाचार हैं हमको। मेरा हार्ट इफेक्टेड है, हार्ट। अच्छा हम बताते हैं बाबा, बताते हैं हमको, बताते हैं। डॉक्टर से मिल लेते हैं जी जी। हम बात कर लेते हैं बाबा, बात करते हैं 12 बजे तक बात करते हैं। 12-1 बजे तक। हाँ 11 साढ़े 11 हम बात करते हैं बाबा, लास्ट 1 बजे तक हम बात करते हैं आपसे। स्विच ऑफ कहाँ? मोबाइल तो स्विच ऑफ मेरा नहीं रहता बाबा, मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रहता मेरा। और जब भी आप फोन किए एक बार में उठाए हैं। हम कोनो बाबा अपराधी नहीं है, कोई मेरा पुलिस में कोई वैसा रिकॉर्ड नहीं है। और इस तरह से हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसे मैंने थाना अध्यक्ष के कृपा से हमको ऐसे लोग कर देंगे, है ना। जो भी हुआ थाना अध्यक्ष के तो कृपा से हुआ, कृपा से। काम बाबा हमारा लूट लिया, दिन दहाड़े डकैती किया, सामान फेंक दिया। और थाना अध्यक्ष ताला मरवा दिए, एक रूम में चाबी वो अपराधी को दे दिया, देवेंद्र को। बाबा ऐसा होता है? कौन कानून में लिखा हुआ है ऐसा? किसका आदेश था? नीता मैडम को पूछे तो बोली कि डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब से बात करवाए तो बोले कि हमको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं। नहीं आप समझ रहे हैं बाबा, हम समझ रहे हैं। आप तो सुनवाई कर ही रहे थे बाबा। और कौन डेट में हम अनुपस्थित रहे? जब आप बुलाए हम उपस्थित रहे कि नहीं? आप तो थाना अध्यक्ष को बोले ईमानदारी से कि एक पक्ष सागर उपस्थित था और वो उपस्थित नहीं था, दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं था। तो नहीं बोले हैं, बोले तो मेरे सामने पूछे तो बोले हैं बाबा। आप ईमानदारी एकदम मैंने भगवान के रूप है, वास्तव में बाबा है, देवता है। आप बोले बाबा, बोले। लेकिन मेरे साथ जो हुआ अनर्थ हुआ कि नहीं सो बता दिया जाए बाबा। आप ही के बाल बच्चा के साथ ऐसा हो, कुछ नहीं बिगाड़े, कैसा लगेगा? किस कारण से थाना अध्यक्ष ऐसा किए, हमको तो समझ में अभी तक नहीं आया। बाबा बताया जाए ना, हम फोन पर बता देते हैं, एक बार जो भी पूछा जाएगा बता देते हैं।
तो दिक्कत क्या है, ये मारपीट होवे किया, डकैती मेरे घर में होवे किया थाना अध्यक्ष के कृपा से। और दूसरा जो है बाबा, थाना अध्यक्ष जो बोलते हैं कि हरिजन एक्ट में हम या SC ST एक्ट में फंसा हम अंदर कर देंगे, तो हम तो उनके डर से हम थाना क्षेत्र में भी नहीं आ रहे हैं। उनके दहशत से हम नहीं आ रहे हैं। जो दिन दहाड़े मेरा घर लुटवा दिए, सुनिए ना, डॉग फाग नहीं है नहीं कैसे है बाबा। और थाना अध्यक्ष हम जानते नहीं, कोई गत हमको छोड़वाए, हमारा बीबी के ले जा रही थी थाना निशा मैडम, क्या अपराध की है हमारा बीबी, बाल बच्चा रोड पर रह गया बाबा भूखे प्यासे। हम दोनों कोई शुगर पेशेंट हैं। नहीं रहता है, नहीं कैसे रहता बाबा, बिना थाना की मर्जी के कैसे डकैती कर लिया बाबा। और वो अपराधी थाना को फोन करके बुलाया, निशा मैडम को, दरोगा को, वो जा करके ले गई तो मैंने कहा करके कि DM साहब का आदेश है, चलो तुमको SC ST में अंदर करवाते हैं, तुम चलो। मैंने कोई हम पर केस था, मुकदमा था, ठीक है अगला कह रहा मेरा साइन नहीं है, तो फोरेंसिक साइंस में भेज देते जांच के लिए भेज देते, दूध के दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। कोई कह देगा 14 साल बाद कि मेरा साइन नहीं है तो हो जाएगा बाबा। कोई कह देगा 14 साल बाद कि मेरा साइन नहीं, हो जाएगा। और आप तो ठीक है बोल रहे थे कि भाई 14 साल से आप कहाँ थे, आप लिख पढ़ किए, इन पर केस किए, कोई आवेदन दिए, CC पत्र किए हैं। आप तो एकदम ठीक जवाब सवाल कर रहे थे। लेकिन वो जो किया, अच्छा काम किया मेरे साथ, हम अपराधी थे। बाबा बात से हम घूम के आ रहे थे भोरे भोरे, बेटा भी था छोटा बच्चा 5 साल का, गेट पर इतना मारा, पंजा में दर्द है, हार्ट इफेक्टेड है। हम डॉक्टर के हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के सुनिए, यही तो पॉइंट की बात समझ आ रहे हैं। हम आवेदन तो लिख रहे हैं कि मेरे पति के अनुपस्थिति में काम हुआ नहीं, काम हुआ पहले ना, पहले 11 पत्र लिख रही है जो मेरे पति के अनुपस्थिति। सुना जाए ना, नहीं वो नहीं हुआ है बाबा। हम डेट बता देते हैं 11 को सुना जाए ना बाबा, लिखा हुआ हम बता रहे हैं बाबा, हमको याद है कि चीज बता रहे हैं। 11/7 को वो धमकी दिया, हम आवेदन दिए, थाना में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद 13/7 को हम लीगल नोटिस भेजे, कोई जवाब वो नहीं दिया, है ना। उसके बाद 25/7 को और 27/7 को फिर हमको धमकी दिया, गाली गलौज किया, फिर हमने सूचित किया, लेकिन हमको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सागर बाबू हमारा तो नहीं है। नहीं, एक मिनट सुन लिया जाए बाबा, 1 मिनट सुन लिया जाए ना बाबा। बाबा 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक हमसे मिलिए, या हमको हम इतना आपका मदद कर सकते हैं, हम वही जगह। बाबा सुन लिया जाए ना, 1 सेकेंड और। 1/8/2022 को हमने केस किया, ये कंप्लेंट केस। उसके बाद 2/8/22 को हमने टाइटल शूट किया। इसका भी हम सब वर्णन किए, जो आवेदन भेजे सब जगह हम उसका वर्णन है, टू दी पॉइंट। जो आवेदन में लिखा हुआ अच्छा सा सही है। अंतर थाना अध्यक्ष को बहुत पावर है, हमको गोली मरवा दे, मेरा हत्या करवा दे, सब कुछ तो करवा ही दिए, हमारे पास बचा क्या। मेरे पास उनको तो बहुत फास्ट पावर है बाबा। हम जानते हैं कि थाना अध्यक्ष के थाना क्षेत्र में क्या पावर है नहीं है, तभी ना उनके डरे से हम छोड़े हुए हैं क्षेत्र। उनके डरे से तबियत तो खराब है ही मेरा, लेकिन उनके डर से भी हम छोड़े हुए हैं। ठीक है बाबा जी। हमको जाना है बाबा डॉक्टर के यहाँ। ठीक है बाबा, हम फोन करते हैं, मिल के हम 1 बजे तक फोन करते हैं बाबा को। तब तक काम गड़बड़ा न जाएगा। टाइम के तो देखिए, टाइम का ठीक है बाबा, हम फोन करते हैं, निश्चित करते हैं। हम बाबा डॉक्टर है, जाना जरूर, जान रहेगा तब न बचेगा, तब न मार तो देवे किया बाबा। कोई जी बचा, मोबाइल लूट लिया, बैटरी का इन्वर्टर लूट लिया। अब ये कहीं हम आ जाते हैं वही जगह जेवर जेवरात लूट लिया, पैसा लूट लिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा। कहा जाते हैं आप आ जाइए। हम बाबा आपको फोन करते हैं बाबा, फोन करते हैं। सुन लिया आपने मिस्टर खान? जी
इन लोग का तो कोई आवाज है नहीं हुजूर उसमें। नहीं आवाज और नहीं दूसरी है। बात और है कि ये कोर्ट बोले यहाँ ट्रायल नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज सर्टेनली अ मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। हाँ इन्वेस्टिगेटर, इसमें हुजूर एक बात और है, इन्होंने जरा कहा सा एक मेरी इस बात का जवाब। हाँ जी। अभी हमने इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? क्यों उसको बुलाया जा रहा है बार बार एफआईआर करने के लिए? FIR का क्या उसके और जो हुजूर उन्होंने जो पिटीशन दिया FIR का, उसकी कॉपी तो इसमें लगाया नहीं उन्होंने। ये आप उल्टा बस मत कीजिए। यू आर कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन। हम तो समझ यू रहे आर हैं। ए स्टेट, you don't argue like an adversarial litigant। लिटिगेंट भाई आपकी प्राइवेट लड़ाई नहीं है इनसे, वो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जब आएंगे तब देखेंगे। आप स्टेट हैं, आप अपने पोजीशन को बिल्कुल ऐसा रखिए जिसमें ये न जल के। हम पूछा हुजूर की FIR अगर इसकी बातें ये सब सही है तो आप समझ रहे हैं ना, ये अगर ये बातें इन्वेस्टिगेशन की बात है, मैं यहाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसको, but these are the matters which are giving rise to commission of a cognizable offense. And when this information was given to the police, when one of your police officers, Nisha, had gone to that place, there are allegations against her, there are allegations against SHO. Why FIR was not lost? Why FIR was not lost? Answer me this question first. FIR के लिए उनसे कहा गया हुजूर, FIR के लिए उनसे पूछा गया, वो FIR लॉन्च ही नहीं किया। अभी आपके मिस्टर प्रभुनाथ चौबे जो हैं इंस्पेक्टर, ही इज सेइंग ना कि आपका पेपर्स हमारे पास आया हुआ है, डिफरेंट जगह से सब आया है आपका। तो वही डिफरेंट जगह वाला तो यहाँ लगा हुआ है। FIR रजिस्टर हुआ? फिर ये तो है ही हुजूर, यहाँ लगा हुआ है। FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर पेपर आया हुआ था, नहीं ये पेपर एक आया हुजूर, इसमें तो इन्हीं पे एलिगेशन लगाया कि जाके चोरी कर लिया है, जब ये गए नहीं वहां। बहुत मुश्किल चीज है। इन पर एलिगेशन लगाया कि चोरी किए, जी हुजूर। वो तो इन्वेस्टिगेट होगा ना। एलिगेशन है कि जाकर के मारपीट किया गया उसके साथ, प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स ने उसके साथ असॉल्ट किया है उसको। एक चीज तो क्लियर है इतने सुनने से, ठीक है, उसको बाद में उसको क्लैरिटी देंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई तो बिल्कुल क्लियर है कि साहब ये व्यक्ति पोजीशन में था इस प्रॉपर्टी के, लेकिन ये व्यक्ति पोजीशन में था। तो इनकार कहाँ का जा रहा हुजूर? कहाँ तो अगर इनकार वो नहीं, जब खुद ही छोड़ के चले गए तो ये क्या कर सकते? आप केस मत बनाइए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, don't attach yourself with one of the parties. The ramification will be very bad. If the police officers start acting in collusion with the persons who are indulging in unlawful activities, then that person no longer remains a police officer. Then he is a gunda in the ways of police. Then he may fall in the category of a terrorist. You are using a state power. You are using a state power for an unlawful gain. There are serious allegations that, and you are admitting that yes, he was in possession. If he was in possession, then how he has been thrown out from that house? कहाँ फेंका? तो कहीं नहीं ना थे कि हम फेंका हुजूर, ये तो कहते ही नहीं है कि हम फेंका उसको, गए भी नहीं। मुश्किल है। आप जो है डिफेंड करने लगते हैं जब एलिगेशन है कि उसको वहां से प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स ने 50 आदमी के साथ अटैक किया, उसने फोन करके बुला लिया मैडम को, तो आपने जांच करना था ना कि उसके फोन से मैडम को फोन आया है कि नहीं आया है। इनके फोन का जांच हुआ? कितने बजे की घटना है? इसमें तो लिखा हुआ 8 बजे की। 8 बजे की घटना है। आप चूंकि पुलिस की वर्दी में इसलिए आपकी जांच नहीं होगी क्या? ये सब स्थिति हो गई है। अब ये सब स्थिति हो गई है। ये पहला केस नहीं है। This court has come across several cases of this nature, जहां लैंड ग्रैबिंग, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग बिल्कुल खुलेआम पुलिस की मदद से हो रहा है। इनकी संपत्ति की जरा जांच कराइए।
SHO के। इनकी संपत्ति की जांच कराइए, एंटी करप्शन ब्यूरो को हम कहते हैं इनकी जांच करने के लिए। ये अगर माफियाज के साथ इंडल्ज हो गए हैं और इस तरह से लोगों को खाली करवा रहे हैं मकान, तो बहुत जरूरी है जरा इनका वेयर अबाउट्स पता करना। SC/ST एक्ट के नाम पर धमकी दे रहे हैं। एलिगेशंस है, अगर यही एलिगेशंस किसी और व्यक्ति के अगेंस्ट होगा तो FIR लॉज होगा कि नहीं होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं लॉज होगा? नहीं मटेरियल आएगा तो ठीक है, सैंक्शन नहीं होगा। अगर ये पाया जाएगा कि ही हैज कमिटेड सर्टेन एक्ट्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, ही हैज एक्टेड लॉफुली इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, सैंक्शन नहीं मिलेगा इनके प्रोसिक्यूशन का। लेकिन किसी गुंडे को मदद करना, किसी व्यक्ति को मकान खाली में कराने में मदद करना, ये क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है? वहां 197 CRPC का प्रोटेक्शन मिलेगा इनको। पब्लिक ऑफिसर को यही प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप किसी के साथ मिलकर के इन कॉनाइवेंस, आप प्रॉपर्टी ग्रैबिंग में मदद कीजिए और आपके लिए फिर he may be prosecuted without sanction. There will be no need of sanction in such cases. तो ये मुझे बताइए कि FIR लॉस क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मुझे शाम तक FIR चाहिए, मुझे शाम तक FIR चाहिए। आप मंगवाइए। और जो भी रिटर्न कंप्लेंट आया है इनका पिटिशनर का, that should be registered as a first information report immediately and inform this court. And these two officers as well as Mr. Chaube, they will not investigate those cases. I will issue certain directions to SSP right now, and their conduct will be examined by the senior police officers. आप मुझे बताइए 4 बजे। There are serious allegations. If those allegations are true, then that will have a wide ramification. FT भी दिया है, 2 दिन से उनको धमकी मिल रही है। कोई आदमी आके बोलता है तुम्हारी हत्या हो जाएगी, वो डरे हुए। इसमें सर एक आवेदन उनसे दिलवा दिया जाता है FIR के लिए। आज दिलवा दिया जाए। कुछ नहीं, जो इंफॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है? कंप्लेंट तो कुछ बताएंगे। रोज आपके SI जो है इंफॉर्मेशन, जो अपने इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इंफॉर्मेशन इज नॉट एन इंफॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको हुजूर कुछ बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, वो सब डेट्स का फुटेज। पुलिस को क्या मतलब है इस सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना। अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी?
कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है, हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, कितना कमाए हैं वो भी पता लगना चाहिए, कहां कहां ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं। बताइए मुझे 4 बजे FIR करा।